यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आपने देखा होगा हम लगातार शाह मर्दा, करबला, जोरबाग की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सरफराज हुसैन साहब, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि एक तरफ तो कोर्ट में केस चल रहा है और दूसरी तरफ ये सुनने में बात आ रही है कि वहां इलेक्शन की तैयारी चल रही है। इस पे क्या कहना है आपका? सबसे पहले जो आपने मुझसे सवाल किया है कि कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे एक से ज़्यादा मुकदमात चल रहे हैं, उनकी हम तफसील आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, मुझे भी एक अखबार के ज़रिए पता चला, कोई किसी साहब ने कटिंग भेजी थी कि 13/11/2022 को 22 ता 25 एक इलेक्शन मुनक़िद किया जा रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये इलेक्शन अंजुमन हैदरी का है, दरगाह शाह मर्दा का इससे कोई लेना देना नहीं। पहले आप गलतफहमी ये दूर कर लीजिए, आवाम तक ये बात जाती है, लोग ये समझते हैं कि ये दरगाह शाह मर्दा को लेकर इलेक्शन है। देखिए, दरगाह शाह मर्दा में जो अंजुमन हैदरी थी, जो ओरिजिनल अंजुमन हैदरी थी, वो 2010 से अब तक साइलेंट। मैं आपका थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन आवाम तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी होती है। जब तक आवाम को सच बात पता ना हो, लोग नहीं समझ पाते। 2005 में अंजुमन हैदरी जो मैनेजमेंट संभालती थी दरगाह शाह मर्दा का, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ और मुकदमेबाजी हुई। हम नहीं थे उसमें, हमारा कोई वजूद नहीं था उसमें, और वो मुकदमा 2005 से 2010 तक चला। और फिर बाद में ये तय पाया, जो बुजुर्ग थे, जो मैनेजमेंट देखते थे दरगाह शाह मर्दा का अंजुमन हैदरी के नाम से, कि भाई इस तरह मुकदमात में हमारी बदनामी हो रही है, पैसे का नुकसान हो रहा है, फजीहत हो रही है, क्यों ना हम इसका कोई दरमियाना रास्ता निकाल लें। और 2010 में एक एडॉक कमेटी बना दी गई, और उस एडॉक कमेटी की जिम्मेदारी थी कि वो 2010 ता 2013 इलेक्शन कराए, और जो भी कमेटी, जो भी लोग चुनकर आएंगे ओहदों पर, वो लोग अंजुमन हैदरी का कामकाज देखेंगे। लेकिन आज जो अंजुमन हैदरी है और उसका प्रेसिडेंट है नैयर अली तकवी, ये पुरानी अंजुमन में भी मेंबर हुआ करते थे। इन्होंने एक बड़ा ग्रुप तैयार किया उन बुजुर्गों के खिलाफ, जो अंजुमन हैदरी के सदर, सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, जो पुराने कदीम थे, जो कदीमी थे, जो ओरिजिनल लोग थे। उसमें नैयर भी है, नैयर अली तकवी भी उनका मेंबर है। और जिस दिन इलेक्शन था 2010 में, और नैयर अली तकवी का ग्रुप हारने लगा, तो इन्होंने जाफर अब्बास सफ़ी, या जो भी बहुत सारे नाम है उसमें, गुलाम सज्जाद साहब, जैदी साहब, बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास डिटेल है, वैसे ज़बानी याद नहीं है। वो लोग इलेक्शन जीतने लगे तो इन्होंने वहां पर मारधाड़ शुरू कर दी। वो इलेक्शन के बैलेट पेपर छीन लिए गए और बॉक्स में स्याही वगैरह डाल दी गई, और वो इलेक्शन खत्म हो गया बगैर किसी नतीजे के, इनके अकॉर्डिंग। और वो जो बुजुर्ग थे, जब उन्होंने देखा कि हमारी बेइज्जती हो रही है, ऐसा सब कुछ हो रहा है, वो अपने घर पर साइलेंट बैठ गए। और उसके बाद 2010 से 2013 तक नैयर अली का ग्रुप काबिज रहा, और इनके पास कोई इसमें ऐसी कोई कानूनी हैसियत तो थी नहीं इनको, क्योंकि जो पुरानी अंजुमन है, दस्तूर ये है कि पुरानी अंजुमन जो इलेक्शन हारती है और जो नई अंजुमन आती है, उसको वो तमाम चीज़ें हैंड ओवर करते हैं, मसलन अकाउंट्स, मसलन चाबियाँ, मसलन हिसाब किताब और बैंक वगैरह के जो कागजात होते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये एक्चुअल में ये अंजुमन हैदरी थे ही नहीं। अंजुमन हैदरी तो वो थे। बहरहाल, ये एक पुराना मामला है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी के इलेक्शन से आपने मुझसे सवाल किया है, तो ये उससे लिंक है बात। तो जो ये आज अंजुमन हैदरी का इलेक्शन हो रहा है, नंबर एक तो ये अंजुमन हैदरी है ही नहीं, ये ओहदेदारान अंजुमन हैदरी के हैं ही नहीं, ये तो काबिज लोग हैं, असली लोगों को हटाकर। दूसरी बात, अगर अंजुमन हैदरी का इलेक्शन हो भी रहा है, अंजुमन हैदरी इज अ सोसाइटी, ये इनका एक पर्सनल इलेक्शन है, ये हर साल करवाएं, हर 6 महीने में करवाएं, हर 12 महीने में करवाएं, हमें क्या फर्क पड़ता है? इससे दरगाह शाह मर्दा का कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो आपका जो केस चल रहा है वो उस केस से इसका लेना देना नहीं है? नहीं, देखिए, केस चल रहा है मैनेजमेंट कमेटी दरगाह शाह मर्दा विच इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द दिल्ली वक्फ बोर्ड वर्सेस जो भी ये लोग हैं, उसका केस चल रहा है। इलेक्शन जो हो रहा है ये अंजुमन हैदरी का हो रहा है, काबिज अंजुमन हैदरी का हो रहा है। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, 2019 में भी हमने इसकी मुखालफत की थी। 18/8/2019 को हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट की थी। उसके बाद 22/8/2019 को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उस इलेक्शन को स्टॉप कर दिया था। इन्होंने 24 तारीख को वो इलेक्शन जबरदस्ती करवाया, 20 लोगों में एक कमरे में बैठकर सदर और सेक्रेटरी चुन लिए गए, क्योंकि अंजुमन का कोई मेंबर वहां पर वोट डालने आया ही नहीं था। उसके बाद 24 तारीख को हमने थाने में कंप्लेंट की, जिसके बाद हमारा 12A DD नंबर आज भी मौजूद है। उसके बाद 24/8 के बाद 26/8/2019 को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उस इलेक्शन को नन एंड वाइड करार दे दिया, यानी कि उसको गैर संविधानिक करार दे दिया। उसके बाद से ये मुकदमेबाजियां तो चली रही हैं, लेकिन ये 2019 में भी नकली थे, ये जाली थे,
आज भी ये नकली हैं, जाली हैं, रोज इलेक्शन कराएं, हमारा कोई इससे सरोकार वास्ता नहीं है। लेकिन हमारी जो फाइट है वो फाइट है सिस्टम के खिलाफ। देखिए, ये जमहूरी निज़ाम को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अंजुमन हैदरी का ताल्लुक दरगाह शाह मर्द से नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अपना व्यू है, मेरी अपनी राय है। उसके बावजूद मैं अंजुमन हैदरी के इलेक्शन को अगर एक सेपरेट कोने में रखकर बात करूं तो अंजुमन हैदरी के जो मेंबरान हैं, तो शिया कम्युनिटी के मेंबर बनते हैं अंजुमन हैदरी में, आप उन लोगों को बुलाइए, आप उनकी मेंबरशिप खोलिए। मुझे बताइए, ये जो आपने 13/11/2022 का इलेक्शन डिक्लेयर किया है, इससे पहले आपने मेंबरशिप अनाउंस की, मेंबरशिप खोली, मेंबर बनाए आपने। इनके पास ना कोई मिनट्स रजिस्टर है, ना इनके पास कोई मेंबरशिप रजिस्टर है, ना इनके पास कोई अकाउंट्स है कि किन मेंबर से कब मेंबर बनाया गया, उनसे कब पैसे लिए। ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। हमारा मकसद चाहे फर्जीवाड़ा चल रहा है या ठीक काम हो रहा है, उसकी हकीकत को सामने लाना है। अगर अच्छा है तो अच्छा है, ठीक काम हो रहा है तो ठीक काम हो रहा है। भाई, हमारी लड़ाई ही सिस्टम के खिलाफ है, हमारी लड़ाई ही ट्रांसपेरेंसी के लिए है कि जो आप खराब सिस्टम लेकर चल रहे हो, जो आप बेईमानी का, जो वहां पर आपने जो गोल बिठा रखा है, जो आप काबिज हुए बैठे, उसी के खिलाफ तो लड़ाई है। हमारा इलेक्शन से हमको इलेक्शन लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो पता नहीं कहाँ बैठे हैं। इलेक्शन तो एक बड़ी मामूली सी चीज है हमारे लिए। इलेक्शन का कोई मायने ऐसा नहीं है कि हमें वहां सेक्रेटरी बनना है, सदर बनना है, इसलिए हम इसमें कुछ ये करेंगे। नहीं भाई, मकसद ये है कि आप जमहूरी निज़ाम को ख़त्म कर रहे हैं। और इसकी सबसे पहली मैं आवाम से बार बार यही कह रहा हूँ, 2019 से चिल्ला रहा हूँ आवाम के सामने कि खुदारा जागिए, आपका हक छीना जा रहा है, आपकी नस्लों का हक छीना जा रहा है। तो मेरे भाई, ये इलेक्शन तो एक फर्जीवाड़ा है, कराएं तो ना कराएं तो हो तो, क्योंकि आप देख लीजिएगा अभी भी एक कमरे में इलेक्शन होना है। और हैरत की बात यह कि इसी अखबार के जरिए मुझे पता चला, जो इस इलेक्शन के कमीशन है वो खुद पैटर्न ऑफ दरगाह अंजुमन हैदरी हैं, कलवे जवाद साहब। तो आप ये सोचिए, कमीशन हमारा, इलेक्शन में जो मेंबर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो वो हमारे, वोट डालने वाले भी हम 20 लोग, हम ही राजा हो गए, हम ही प्रजा हो गए, हम ही मेंबर हो गए, हम ही अदालत हो गए और हम ही वकील हो गए। आप अभी भी समझ लीजिए, अंजुमन हैदरी का कोई वजूद कानूनी नहीं है, अंजुमन हैदरी का कोई इलेक्शन कानूनी नहीं है, इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। और अगर कानूनी हैसियत है भी इनके नज़दीक, तो वो सिर्फ अंजुमन हैदरी तक महदूद है, उसका दरगाह शाह मर्दा से कोई लेना देना नहीं। ये इलेक्शन कल करवाएं, परसों करवाएं, हम तो बार बार कह रहे हैं, हमारा इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उसकी वजह क्या है, पहले हम इस बात पर बहस कर लें कि दो चीज़ों को मैं अलग कर रहा हूँ, दरगाह शाह मर्दा को और अंजुमन हैदरी को। ये इलेक्शन अंजुमन हैदरी का है। अब मैं दरगाह शाह मर्दा को अभी छोड़ देता हूँ, ये बहुत लंबा टॉपिक है, सिर्फ इलेक्शन पर बात करता हूँ अंजुमन हैदरी के। अंजुमन हैदरी के इलेक्शन के लिए मैंने ये आरटीआई लगाया था रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के यहाँ, और ये 16/6/2022 का है जो मुझे रिप्लाई आया, और ये तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं, आप मुझसे इसकी कॉपी ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग 16/6/2022 तक अंजुमन हैदरी में 20 मेंबर हैं, 20 एग्जीक्यूटिव मेंबर और ओहदेदार, यानी मेंबरान की और ओहदेदारान की तादाद, ऑफिस बेयरर्स की तादाद सेम है 20। के बाद मैंने ये एक आरटीआई लगाया दिल्ली वक्फ बोर्ड में। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी हमें क्या मिलता है, ये 20 मेंबरों की लिस्ट, ये आरटीआई के जरिए मुझे मालूम हुआ है। भाई, जिस अंजुमन में 20 मेंबर और या 20 ही ओहदेदार हों, उसका क्या इलेक्शन होना है? वो तो एक ही कमरे में बैठकर ये गुड़ गुटिलिया सब एक जब कर लेंगे, वो जो मिसाल होती है पुरानी, खुद ही सदर बन जाएंगे, खुद ही सेक्रेटरी बन जाएंगे, खुद ही ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे। सरफराज साहब, कुछ लोगों का कहना है कि अंजुमन हैदरी जो है वो अच्छा काम कर रही है। जब वो अच्छा काम कर रही है तो आप उसे क्यों हटाना चाहते हैं? ये मैं सबसे पहले आपको एक बात भी बता दूं, आप जो कह रहे हैं कुछ लोग, किसी भी चीज की परसेंटेज टोटल नंबर से निकाली जाती है। दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा मोमिनीन कराम रहते हैं, शिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अगर उसमें 3 लोग ये कह रहे हैं कि अंजुमन अच्छा काम कर रही है, तो को समझ सकते हैं कि वो क्या, कहां तक सच है और कितना सच है। हम अंजुमन हैदरी को हटाना चाहते हैं, ये कभी हमने नहीं कहा है। अंजुमन हैदरी के लोग असल में जो अंजुमन हैदरी थी वो है ही नहीं, ये नकली लोग काबिज हैं। इन्होंने सिर्फ अंजुमन हैदरी की टी शर्ट पहनी हुई है। अंजुमन हैदरी एक मैनेजिंग कमेटी थी, जो दरगाह शाह मर्दा की देखरेख कर रही थी। उनका एक टेन्योर भी होता है 3 साल, जैसे 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 3 साल के लिए इलेक्शन होता है। मैं अगर ये बात उन 3 लोगों की मान भी लूं, मैं उनसे इत्तेफाक भी कर लूं, मुझे ये बताइए, अगरचे कोई अंजुमन के ओहदेदारान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसी भी वक्त के लिए, तो क्या ये जमहूरी निजाम की खिलाफ वर्जी नहीं है कि 3 साल बाद इलेक्शन ना कराया जाए? भाई, आपने अच्छा काम किया था, बहुत अच्छी बात है भाई सरफराज साहब, आपने 3 साल में बहुत तरक्की की दरगाह शाह मर्दा की। भाई, जमहूरी निजाम तो आप खत्म नहीं कर सकते ना,
एक हिंदुस्तान का वजीर आजम है, अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है तो वो इलेक्शन तो लड़ेगा ना 5 साल बाद, और अगर आवाम चाहेगी तो वो दोबारा चुनकर आ जाएगा। हमारा मकसद ये नहीं है कि वो अच्छा, हम इसकी भी मुखालफत नहीं कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अगर अच्छा और बुरा करने की तरफ आएंगे तो मेरे भाई 7 करोड़ रुपया इन्होंने 2 साल में आमदनी दिखाई, 6 करोड़ 90 लाख रुपए का खर्चा दिखाया, और ये दिखाया कौन से सन में? 19-20 और 20-21 में। मैं पूछना चाहता हूं कि 2012 से ये लोग वहां काबिज हैं, इतने तरक्याती काम करे, और जिन सड़कों के बारे में बताया जा रहा है आवाम को, वो सड़कें बनी और वो तरक्याती, भाई वो सड़कें जो बनी है ना, वो शियाओं के लिए या आजादारों के लिए नहीं बनी, वो मुसलमानों के लिए नहीं बनी, वो जायरीन के लिए नहीं बनी, वो बनी है नर्सरी में जो लोग पौधा खरीदने आते हैं अपनी महंगी महंगी कारों में, उनके टायर खराब हो जाते हैं कच्ची मिट्टी से, आप उसको तरक्याती काम बताते हो क्या? 6 करोड़ 90 लाख रुपए में पुराने एसी लगाए जाते हैं। अगर दरगाह शाह मर्दा में टॉयलेट ब्लॉक बना, वो किसी एक मोमिन ने बनवाया। अगर दरगाह शाह मर्दा में टीन शेड डला, वो किसी एक मोमिन ने अपने पर्सनल अकाउंट से बनवाया। उसमें अंजुमन हैदरी ने क्या किया? लेकिन यार मान लो, तुम्हारी बात मान लेता हूं मैं कि अंजुमन हैदरी के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ओ भाई अच्छा काम कर रहे हैं, करो ना, 3 साल के बाद इलेक्शन कराओ ना। अगर वाकई ये तो आप मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात हो गई, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हो आवाम फिर चुन के भेज देगी आपको। आप जमहूरी निजाम को तो खत्म नहीं कर सकते ना। जो दस्तूर अंजुमन हैदरी आपकी बकौल 3 साल में इलेक्शन होंगे, तो वो इलेक्शन करवाइए ना आप, और इलेक्शन करवाने के लिए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स दैट अकाउंट्स के बारे में सही जानकारी, मेम्बरान के बारे में सही जानकारी, मेम्बरान तक सही इत्तला। जैसे आपने इस अखबार में दे दिया कि हम 13 तारीख को इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ऐसे किसी अखबार में 1 महीना पहले दे देते कि जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं वो मेंबर बन जाएं, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो इलेक्शन लड़ लें। इसमें आपने दे दिया कि जो नॉमिनेशन करना चाहते हैं वो कर दें। कौन करेंगे नॉमिनेशन? नॉमिनेशन करता है मेंबर, मेंबर तो आपने बनाया ही नहीं। तो इसका एक रूल है इसका, ये नहीं। मेरे सवाल ये है, एक बहुत अहम सवाल आपने करा है, अगर मान लो कोई, आपने बताया 1 लाख शियाओं की आबादी दिल्ली के अंदर है, तो इसमें वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो इसका मेंबर है, अगर बाहर का है तो नहीं कर सकता। यस, देखिए किसी भी एनजीओ का ये रूल होता है कि आपको उस एनजीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन लड़ने के लिए पहले उसका मेंबर बनना पड़ता है। हालांकि एज ए शिया, अगर मैं बालिग शिया हूं और दिल्ली एनसीआर में मुकीम हूं, तो मुझे ऑटोमेटिकली राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा बेसिक राइट है कि मैं किसी भी शिया अंजुमन का मेंबर हो सकता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे कानूनी रास्ते से चलना पड़ेगा, और वो इख्तियार करने के बाद उसका रास्ता भी यही होता है कि मैं वहाँ मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दूं, वहाँ की बॉडी मुझे मेंबर एक्सेप्ट करे, उसके बाद मैं एक नॉर्मल मेंबर, लाइफ टाइम मेंबर, ऑर्डिनरी मेंबर एक्सेप्ट हो जाता हूँ। उसके बाद मैं नॉमिनेशन कर सकता हूँ किसी भी ओहदे के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। तरीक़ाकार यही है, और हम उसी पर चलना भी, इसी को जमहूरी निज़ाम कहते हैं। भाई आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप पहले तो 18 साल के होंगे जब आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन उसके लिए भी तो आपको अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा ना, इंदराज तो ज़रूरी है ना, तभी तो आप वोट डाल सकते हैं, तभी तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा। बिल्कुल यही हिसाब एनजीओज का भी है, ये हिसाब अंजुमन हैदरी का भी है। भाई आप मेंबरशिप, सब हमारा तरीका ये होना चाहिए, जो हमारी डिमांड, जो सारी आवाम दिल्ली की, वो हमारे मुखालिफ हैं या हमारी फेवर वाले हैं, कोई इससे आंख बंद नहीं कर सकता। इसका तरीका ये होता है कि हमें ये मालूम है कि हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 में एक इलेक्शन कराना है। उससे पहले महीना 2 महीने पहले आप अखबार के जरिए अनाउंस करवा देते, ऐड दे देते, जैसे ये ऐड दिया था कि भाई फला फला जो है इलेक्शन होने वाला है अंजुमन हैदरी का, और जिस जिसको मेंबर बनना है या जिस जिसकी तरफ पैसे बाकी हैं, जो इन्होंने जो चार्जेस वगैरह रख रखे हैं, वो सब क्लियर करें, अपनी रसीद ले लें, और फिर उसके बाद ये अनाउंसमेंट जो मेरे ख्याल से इनके हिसाब से तो लीगल हो ही जाता, तो उसको हमारी भी शिकायत दूर हो जाती, आवाम की भी शिकायत दूर हो जाती। लेकिन ये सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, जो आप पासपोर्ट दिखा रहे हैं वही नकली है। हम तो कानूनी बात कर रहे हैं, अंजुमन हैदरी की बात नहीं कर रहे हैं। अंजुमन हैदरी का कोई वजूद ही नहीं है कानूनी की। देखिए इसकी मैं आपको एक और वजह बताता हूँ। ये अंजुमन हैदरी का दस्तूरुल अमल है, कोई भी एनजीओ का एक कॉन्स्टिट्यूट होता है, अंजुमन हैदरी का दस्तूरुल अमल है। आज अंजुमन हैदरी अवाम को गुमराह कर रही है कि हम इसके मुतवल्ली हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास इस वक्त एक ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है 1995 का, बहुत बारीक लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा जरूर पढ़कर। टू प्रोटेक्ट एंड लुक आफ्टर द वक्फ एंड इमाम बारगाह ऑफ दरगाह शाह मर्दा इन मैनेज्ड बाय ट्रस्टी अंजुमन हैदरी। आप इसको चाहे तो अपने कैमरे पर भी ले लीजिए, और इसका जो चाहे मुझसे रिकॉर्ड मांग सकते। इसका मतलब यह है कि अंजुमन हैदरी मुतवल्ली नहीं थी। अंजुमन हैदरी का कॉन्स्टिट्यूट खुद 1995 में कह रहा है कि हम ट्रस्टी हैं, लेकिन आज ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं कि हम इसके मुतवल्ली हैं। देखिए
दो तरह के वक्फ होते हैं, एक वक्फुल औलाद होता है, एक वक्फुल खैर होता है। इस फर्क को समझना बेपनाह जरूरी है। जब आप दरगाह शाह मर्दा की लड़ाई लड़ सकते हैं, दरगाह शाह मर्दा वक्फुल औलाद नहीं है। मैं लाइफ टाइम कुछ भी बन जाऊं, आप लाइफ टाइम कुछ भी बन जाएं, किसी भी ओहदे पर लाइफ टाइम के लिए आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वक्फुल खैर है और इसमें पूरी आवाम को, पूरे शियाओं को, पूरी जो कम्युनिटी है हमारी, उनको ये हक हासिल है कि वो इसके मेंबर भी बन सकते हैं, सदर भी बन सकते हैं, सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। तो ये वक्फुल खैर है, ये वक्फुल औलाद नहीं है। और आवाम को ये बात जरूर देखिए, दो फर्क बहुत जरूरी समझने पड़ेंगे कानूनी तौर पर आपको। नंबर एक, ये वक्फुल खैर है, वक्फुल औलाद नहीं है। नंबर दो, अंजुमन हैदरी ट्रस्टी है, मुतवल्ली नहीं है। ये दो फर्क, इसमें गुमराह, हालांकि ये सब अभी कोर्ट में चल रहा है और बहुत जल्द आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है वो इतनी साफ और साफ सुथरी होती है कि आवाम उससे गुमराह होती ही नहीं। काम में रुकावट और इनको हटाना, भाई ये हैं कौन तो हम इनको हटाएंगे? हम तो इनसे कब्जा आजाद कराना चाहते हैं। हम तो उस चीज को, दरगाह शाह मर्दा को आजाद करवाना चाहते हैं जिस पर ये काबिज बैठे हैं। हम तो उस चीज को आजाद कराना चाहते हैं जो ये लाखों करोड़ों रुपया वहां का गबन करे बैठे हैं। किसी भी एनजीओ का एक अकाउंट होता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एनजीओ के लिए कोई जीएसटी चुराना या टैक्स की चोरी करना ये कोई काम होता ही नहीं है। हमारे दो ही रास्ते हैं कि जितनी हमारी आमदनी हुई है उस आमदनी का 7% हम दिल्ली वक्फ बोर्ड में जमा करते हैं। हमें एक ये टैक्स देना होता है और इसमें हमें कोई चोरी वोरी करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि माले इमाम हुसैन है, तो उसमें हम कोई होशियारी चलते भी नहीं है ना। लेकिन एक ही अंजुमन के जब 4-4 अकाउंट है तो आप समझ सकते हैं कि क्या घपला हो रहा है। इसी चीज को तो हम पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं, इसी चीज को तो उजागर करना चाहते हैं। इन्हीं चीजों से तो ये घबराते हैं हमसे, वरना जो मुकदमात कोर्ट में चल रहे हैं ये तो हमारे उलमा के बीच में भी बैठ के हल हो सकते थे। जो 4 आलिम होते हैं, देखिए आलिम इज अ गार्जियन, आलिम गार्जियन की तरह होता है। कोई भी आलिम हो, जाकिर अहले बैत हो, हमारे उलमाए कराम हो, मर्जाए कराम हो, जो भी है, तो हमारे बुजुर्ग हैं, आलिम दीन है। और ये ऐसा नहीं है कि ये उन लोगों को नहीं जानते या मुझे नहीं जानते। अगरचे वाकई ये लोग सीरियस हो जाएं, मैं हो जाते, ये तो एक इल्जाम हो जाएगा। अगर आज भी ये सीरियस हो जाएं, ये दोनों पार्टियों को बुलाएं, तुम अपनी बात रखो भाई, अंजुमन हैदरी वाले, हाँ जी सरफराज मियां तुम अपनी बात रखो, और हम में से, दोनों में से जो भी जिसकी बात ठीक हो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये भी हो सकता है कि उनकी 10 में से 2 बातें ठीक हो, ये भी हो सकता है 10 में से 2 बातें हमारी ठीक हो, तो इन चारों बातों को ले लिया जाए, खराब खराब बातें छोड़ दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो लोग काबिज हैं वो ये सोचते हैं कि हम 100% छोड़ें क्यों, कि बचना इंशाअल्लाह रहमान उनके पास कुछ नहीं है। तो मेरे भाई, ये जो गुमराही की तरफ ले जाते हैं, ये जो नौटंकियां करते हैं, ये जो नौटंकी के प्रोग्राम बनाते हैं, ये जो लोगों तक, आवाम तक झूठे झूठे मैसेजेस कराते हैं कि अंजुमन बड़ा अच्छा काम कर रही है और अंजुमन को क्यों हटाने की जरूरत है, भाई ये सब फर्जीवाड़ा है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी अंजुमन इसके अलावा भी सुन ले, दिल्ली में जितनी भी अंजुमन है, जितने भी शिया औकाफ हैं, उनमें जो जो भी अंजुमन के ओहदेदारान मोहतरम हजरात काम कर रहे हैं या ओहदों पर फाइज हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी टर्म के बाद, टेनओवर पूरा होने के बाद इलेक्शन तो कराना उनकी जिम्मेदारी है। वो दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन जमहूरी निजाम को कायम रखने के लिए लाजिम है कि आप अपने दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन करवाने के लिए जो सबसे पहली जरूरत है, वो पहली जरूरी चीज ये है कि आप उसकी मेंबरशिप ओपन करें और आवाम को हर चीज से आगाह करें। इतना ही मैं उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि खुदारा आज भी समझ जाओ, अल्लाह के वास्ते आज भी समझ जाओ, मेरी मुखालफत करने से या किसी की मुखालफत करने से सच्चाई झूठ नहीं हो सकती, झूठ कभी भी सच में नहीं बदल सकता। इंशाअल्लाह रहमान आप बहुत जल्दी इसकी हकीकत का पर्दाफाश होते हुए देखेंगे। अभी मैंने कौम के सामने 3 चीज़ों को खास तौर से रखा है। देखिए, इलेक्शन तो मेरे लिए बेमायने, इलेक्शन को कुछ है ही नहीं है, कानूनी नहीं है, दस्तूरी इलेक्शन है ही नहीं, क्योंकि जो इनका दस्तूर है ये खुद साख्ता दस्तूर है, ये इन्होंने खुद मन घड़ा है, इसका कोई अप्रूवल कहीं से नहीं है। आप इसमें ये सिर्फ इसके अंजुमन हैदरी के लाइफ टाइम पैटर्न या लाइफ टाइम लीगल काउंसलर बने या हिंदुस्तान के सदर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दस्तूर इनका अपना मनगढ़ंत दस्तूर है। दूसरी बात, जिस अंजुमन हैदरी का इलेक्शन होने जा रहा है, इस अंजुमन हैदरी का दरगाह शाह मर्दा से कोई वास्ता लेना देना नहीं है। आपने देखा सरफराज साहब बेबाकी से बात करते हैं और बिल्कुल प्रूफली बात करते हैं, कोई हवा में बात नहीं करी इन्होंने, तमाम प्रूफ इनके पास मौजूद हैं। सरफराज साहब का कहना यह है कि जो इलेक्शन हो रहा है 20 मेंबर हैं, ये उन्हीं के दरमियान होगा, क्योंकि जब तक लोग शिया हजरात वहाँ के मेंबर नहीं बनेंगे, जब तक वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और एक बहुत अहम बात बताइए कि अगर जो शिया आलिम दीन है
जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो इसमें बीच में पड़ जाते और दो तंजीमों को बिठा के बात करते तो इसका हल निकल सकता था। वहीं सरफराज साहब का कहना है कि कोर्ट केस के अंदर चल रहा है और अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन एक ये उन्होंने बात कही है कि दूध का दूध, पानी का पानी जरूर होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।